तो दोस्तों अभी अभी मेरी जो है 4 धाम की जो है यात्रा भाई खत्म हुई है। 4 धाम में से 2 धाम भाई मैंने किए हैं, गंगोत्री और यमुनोत्री। आपने जो है पूरी वीडियो देख ही ली होगी। और अगर आप 2026 में आप लोग भी भाई ये यात्रा करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये वीडियो भाई आपके लिए होने वाली है, क्योंकि आज इसमें हम बताने वाले हैं अपना पूरा बजट, क्या क्या प्रॉब्लम्स मुझे आई हैं, कहाँ कहाँ मुझे परेशानियाँ झेलनी पड़ी, और आप लोग भी अगर ये यात्रा करते हैं तो आपको क्या क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी अनदर व्लॉग। आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सो दोस्तों एक और नई वीडियो हम लेकर आ गए हैं आपके लिए। आज के इस व्लॉग में हम आपको अपना पूरा डिटेल बताएंगे, अपना पूरा बजट बताएंगे कि गंगोत्री और यमुनोत्री जाने में भाई हमारा कितना खर्चा लगा, क्या क्या हमें प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ी, और आप लोग भी अगर ये यात्रा करते हैं तो आप लोगों को क्या क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, भाई वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और भाई वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। मैंने ना अपना पूरा खर्चा भाई इस डायरी में लिखा हुआ है। ये डायरी भाई मैं अपने साथ में रखता हूँ। जब भी मैं किसी राइड पर जाता हूँ तो भाई मैं अपना पूरा खर्चा हर डिटेल इस डायरी के अंदर भाई मैं लिख के रख लेता हूँ। और आप लोगों के भाई बहुत सारे क्वेश्चन भी आए हुए हैं, वो सब मैंने नोट किए हुए हैं। एक एक करके भाई वो क्वेश्चन भी आपके हाथ में मैं डिस्कस करूँगा, उनके जवाब मैं आपको दूंगा। लेकिन उससे पहले भाई आपको मैं जो है थोड़ी सी इस राइड के बारे में थोड़ी सी डिटेल बता देता हूँ कि ये राइड मेरी कैसी रही। भाई मेरी राइड ना बहुत अच्छी रही, कुछ चीज़ों को छोड़ के बाकी भाई बहुत ही बेहतरीन रही है। मुझे कोई प्रॉब्लम्स का सामना नहीं करना पड़ा, लेकिन कुछ जगह हैं जहाँ पर भाई मुझे बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा, क्योंकि अकेला था। सोलो राइड में भाई ये प्रॉब्लम्स आती है। भाई आज ना हवा बहुत तेज चल रही है, थोड़ा अवॉइड करना आपको अगर आवाज़ आ रही हो तो। शायद जैसे कि भाई मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ। जब मैं बरकोट से यमुनोत्री के लिए निकला था तो भाई उस समय ना मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था और बारिश हो रही थी, तो वहाँ भाई मुझे बहुत ज़्यादा डर लगा। वहाँ ज़्यादा भाई मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा, क्योंकि भाई जो रास्ते थे भाई वो बहुत ज़्यादा कीचड़ से भरे हुए थे, और भाई साहब इतना ज़्यादा स्लस हो गया था कि भाई मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं बाइक चलाऊँ कैसे। एक वो इशू था भाई, और दूसरा जो प्रॉब्लम मुझे झेलनी पड़ी, जब मैं चिलियानी शोर से और मसूरी के लिए निकला था तो वहाँ भाई मुझे बारिश मिली, और उस पूरे रास्ते में भाई मुझे बारिश का सामना करना पड़ा। और उस समय भाई मुझे जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई और उस रास्ते को कवर करने का, क्योंकि एक तो वो रास्ता बहुत छोटा था, और उस रास्ते को भाई कवर करने में जो चीज़ मैं सोच के गया था ना उस रास्ते पे भाई वो मैं नहीं कर पाया। इसलिए मुझे थोड़ा सा वहाँ पर जो है फ्रस्ट्रेशन भी हुई, और मुझे अच्छा भी नहीं लगा कि मैं आपको वो चीज़ नहीं दिखा पाया जो मैं वहाँ दिखाने के लिए आपको गया था। चलिए दोस्तों आइए शुरू करते हैं और खोलते हैं अपनी ये डायरी, जिसमें भाई मैंने अपना सारा खर्चा लिखा हुआ है, सारी डिटेल लिखी हुई है। तो अक्सर क्या करता हूँ भाई मैं सारी डिटेल अपनी इस डायरी में भाई नोट कर लेता हूँ। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं अपनी आज की ये वीडियो। और आप सबसे पहले आपको जो है जो सबसे बड़ा खर्चा होता है भाई उसके बारे में बताते हैं। जो सबसे बड़ा खर्चा है भाई वो होता है पेट्रोल का। जब भी आप कोई राइड करते हो तो सबसे बड़ा जो खर्चा होता है भाई वो पेट्रोल का ही होता है। तो सबसे पहले हम पेट्रोल के बारे में बताएंगे, और उसके बाद भाई होटल, और उसके बाद जो है खाने पीने का, और जो बाद में जो टोटल खर्चा भाई कितना हुआ वो हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले भाई पेट्रोल के बारे में बात करते हैं। तो जब मैं दिल्ली से चला था तो दिल्ली से चलते समय भाई मैंने जो है यहाँ से टैंक फिल कराया था, जो कि अराउंड 970 रुपये का हुआ था। और उसके बाद भाई वो मेरा टैंक है भाई समझ जो है 330 किलोमीटर के अराउंड चला, और धरासू बैंड पे भाई जाके वो मेरा जो है टैंक ख़त्म हुआ। और धरासू बैंड में भाई मैंने अपना जो टैंक है रिफ़िल कराया था, वहाँ पर भाई मैंने 930 रुपये का फिर से मैंने जो है अपना जो है पेट्रोल डलवाया। और 930 रुपये का जो पेट्रोल है भाई वो मैं लेके यमुनोत्री गया, यमुनोत्री दर्शन किए। आपने जो रास्ते देखे, रास्ते कैसे थे, बहुत ही ख़राब रास्ते थे। उन रास्तों पे भाई जो गाड़ी का माइलेज था वो भाई बहुत ज़्यादा डाउन हो गया था। और वापस भाई मैंने आने के बाद उत्तरकाशी में जो है फिर से जो है अपना टैंक रिफ़िल कराया था, जबकि मेरा टैंक अराउंड था, मतलब तीन बार उसमें थे। मैंने फिर भी जो है रिफ़िल करा लिया था, क्योंकि मुझे पता था कि आगे जो पेट्रोल पंप नहीं है। तो वहाँ भाई मैंने जो उत्तरकाशी में 630 रुपये का जो भाई पेट्रोल डलवाया। वापस जो है उत्तरकाशी होते हुए मसूरी होते हुए भाई मैं जो है देहरादून आ गया था, और देहरादून आने के बाद भाई मैंने जो है 770 रुपये का फिर से जो है पेट्रोल डलवाया। इस तरह से भाई जो टोटल खर्चा मेरा पेट्रोल का हुआ वो भाई हुआ है 3300 रुपये का। तो 3300 रुपये में भाई मेरी इस बाइक ने पेट्रोल में भाई मुझे 2 धामों की यात्रा करा दी।
चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं अकोमोडेशन की, रहने की। तो भाई रहने में ज़्यादा मेरा खर्चा नहीं हुआ। रहने में मैं एक रात में गंगोत्री रुका, एक रात में यमुनोत्री रुका, तो दोनों का ही भाई 500-500 रुपये का खर्चा आया। यमुनोत्री में भाई जब मैं गया था, यमुनोत्री में भाई होटल वगैरह सब बंद थे, क्योंकि जिस टाइम पे मैं गया हूँ उस टाइम पे भाई ज़्यादातर जो है होटल बंद रहते हैं, मेंटेनेंस का काम चलता रहता है। तो भाई जिस होटल में मैं रुका था उसमें भी भाई मेंटेनेंस का काम चल रहा था, तो एक ही उनके पास कमरा था, वो भाई मैंने ले लिया था 500 रुपये में। तो ये मतलब हर्षिल पहुँचा, तो हर्षिल में भाई बहुत ज़्यादा भीड़ थी उस दिन। तो वहाँ जो होटल वगैरह थे भाई वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली थे, और होटल में आपको बताऊँ तो अराउंड 1200 से लेके और 2000 के बीच में भाई सारे होटल्स यहाँ पर मुझे मिल रहे थे। तो फिर मैंने क्या किया भाई, मैंने वहाँ पर एक डॉर्मेट्री थी, वो डॉर्मेट्री आपने देख ही ली होगी, सामने अगर आपने देखे तो वो स्क्रीन पे आपको जो है वो डॉर्मेट्री का जो नाम है भाई वो आ रहा होगा, आप देख सकते हैं। वहाँ भाई मैंने 500 रुपये में एक बेड लिया और उस डॉर्मेट्री में भाई मैंने अपनी रात गुजारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से। भाई ये इस तरह से मेरे 1000 रुपये में 2 धामों का जो रहने का खर्चा है भाई, वो जो मात्र जो है 1000 रुपये आया। 500-500 रुपये दोनों धामों में। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं खाने की। तो भाई जहाँ खाने में मेरा ज़्यादा खर्चा नहीं हुआ है, मेरा करीबन जो है 700 से 800 रुपये का खर्चा हुआ है। मैंने टोटल तो मैंने लिखा नहीं है, लेकिन रफली जो है मैंने जो आइडिया लगाया है भाई वो मेरा, जैसे कि मैंने हर्षिल में एक रात का डिनर किया था, तो उसमें मेरा 200 रुपये लगा। रास्ते में मैंने पराठे खाए थे, तो उसमें भाई 80 रुपये के मैंने 120 रुपये के अराउंड जो है पराठे चाय वगैरह सबको मिला के 120 रुपये का खर्चा भाई वहाँ पर हुआ था। ऐसे ही भाई मेरा जो पानी में खर्चा हुआ, ऐसे में छोटा मोटा जो मैंने वीडियो में रिकॉर्ड भी नहीं किया बहुत सारी चीज़ें, तो इस तरह से भाई मेरा जो है 800 रुपये खर्चा हुआ खाने पीने में। तो सो फ्रेंड्स, ये था भाई मेरा टोटल बजट इस राइड का। मात्र 5100 रुपये में मैं भाई 2 धामों की यात्रा करके आ गया हूँ, और इतने अच्छे दर्शन हुए, इतने बेहतरीन दर्शन हुए भाई। तो भाई अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको कहाँ पर क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए, कहाँ पर किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, आपको होटल कहाँ लेने चाहिए, यात्रा के दौरान भाई आपको कहाँ कहाँ डिफ़िकल्टी आएगी। तो देखिए भाई, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, एक मिनट में आगे आता हूँ सामने। देखिए मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि अगर आप अपनी बाइक से जा रहे हो ना, तो भाई सबसे पहले आप अपने बाइक का जो मेंटेनेंस है वो भाई अच्छे से करा के जाइए, क्योंकि जो रास्ते हैं वो भाई बहुत ही ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। मैं आपको बताऊँ, अच्छे हैं लेकिन उतने अच्छे नहीं हैं कि आप कैसी भी बाइक लेके भाई वहाँ निकल जाओ। दूसरा, आपको खाने के लिए मिले या ना मिले, आपकी बाइक में पेट्रोल फुल होना चाहिए एनी टाइम, स्पेशली बरकोट से निकलने के बाद, और ऐसे ही उत्तरकाशी से निकलने के बाद। अगर इधर आप जाते हो केदारनाथ बद्रीनाथ, तो भाई जोशीमठ के बाद आपको जो है पेट्रोल नहीं पंप नहीं मिलेंगे। ऐसे ही आपको जो है ऊखीमठ के बाद भाई आपको जो है केदारनाथ जाते हुए जो है पेट्रोल पंप जो है भाई बहुत ज़्यादा कम मिलेंगे हैं, लेकिन आप जो चांस मत लो, पहले ही भाई अपना जो पेट्रोल रिफिल करा लो। तो ये कुछ चीज़ें हैं। बाकी जो रास्ते की बात बताऊँ, तो भाई रास्ता जो है ना आपको जो ख़राब मिलने वाला है, ट्रैफिक जो मिलने वाला है वो भाई आपको बरकोट के बाद मिलने वाला है, यमुनोत्री तक। ऐसे ही इधर जो है उत्तरकाशी के बाद भाई आपको जो है ठीक है भाई वो मिलने वाला है, क्योंकि रास्ते जो छोटे हैं गंगोत्री के, तो उसमें भाई आपको जो है ट्रैफिक मिलेगा। तो ये थी भाई थोड़ी सी प्रिकॉशन रखने वाली बात। इसी चीज़ों को, इन सब चीज़ों को देख के भाई आप जो है अपनी यात्रा को प्लान करना कि कहाँ पर ट्रैफिक है, कहाँ पर लैंडस्लाइड हो रही है कि नहीं हो रही है, वो सब चीज़ें भाई देख के और तब अपनी यात्रा का प्लानिंग करना। और सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं आप भाइयों के कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं भाई, उनके मैं आपको जो है जवाब दे देता हूँ। बहुत सारे मेरे भाइयों ने कमेंट करके मुझसे पूछा इस यात्रा के बारे में, तो मैंने सब वो नोट किए हुए हैं। तो एक एक करके भाई मैं आपको उन सवालों के जो है जवाब देता हूँ। अब जैसे पहली कैटेगरी भाई अपनी है होटल से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, कुछ मेरे भाइयों के आए हैं, उनको बता देता हूँ। अब पहला जो क्वेश्चन आया भाई, ये एक मेरे दोस्त का आया है। वो बोलता है कि यात्रा में होटल का कितना खर्चा आया। तो भाई मैंने ऑलरेडी बताया, ये 1000 रुपये का खर्चा आया। अगर आप यात्रा के दौरान जो है होटल का की बात करो, तो 1000 रुपये से लेके 1200 रुपये तक का भाई आपको जो है होटल मिलेगा। उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा भाई, क्योंकि इतना ज़्यादा नहीं होता। बाकी आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग है कि आप कैसा जो है अकोमोडेशन जो है प्रेफर करते हो, कितना अच्छा करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, क्या सस्ते होटल मिल जाते हैं या पहले से ही बुक करना पड़ता है या फिर जाने के बाद मिल जाते हैं? भाई देखो ऐसा है, इस यात्रा में भाई आप पहले से कुछ भी डिफाइन नहीं कर सकते हो, क्योंकि यात्रा में आपको ट्रैफिक मिलेगा,
आपको कितना टाइम लगेगा। अगर आप मान लो बुक करके चले गए या आपने बुक कर लिया, आपने बोला कि भाई मैं परसों आऊँगा, परसों के लिए मेरा जो है होटल बुक कर दो, और आपको 2 दिन ही लग गए हैं भाई उत्तरकाशी में या फिर बरकोट में, क्योंकि जब ट्रैफिक जाम होता है तो भाई 6-6 7-7 घंटे जो है ट्रैफिक रोकना पड़ जाता है। तो उस दौरान भाई आपकी जो बुकिंग है भाई वो ख़राब हो जाती है। तो अच्छा है कि आप बगैर बुकिंग कराए जाओ, और वहाँ भाई आपको जो होटल मिल जाएगा, होटल की कोई कमी नहीं है। इतने ज़्यादा होटल हैं भाई, बहुत ज़्यादा। और मान लो अगर आपको जो है ऐसा लगता है कि आपको जो होटल नहीं मिलेगा, भीड़ बहुत ज़्यादा है, तो भाई आप एक दिन स्टे जो है ना पहले ही कर लो, या तो उत्तरकाशी में कर लो या फिर बरकोट में कर लो, और अगले दिन सुबह अर्ली मॉर्निंग निकलो और यात्रा करके वापस जो है भाई उत्तरकाशी या फिर बरकोट वापस आके वापस से स्टे कर लो। अब जो दूसरी कैटेगरी भाई वो है पेट्रोल से रिलेटेड। अब पेट्रोल से रिलेटेड भाई मैं बता देता हूँ। अब पहला जो क्वेश्चन है भाई वो है, इस राइड में पेट्रोल में कितना खर्चा आया। भाई वो मैंने आपको बता दिया कि 3300 रुपये आया है। बाइक से माइलेज कितना मिला, भाई दूसरा क्वेश्चन ये है। तो भाई मेरी बाइक ने जो माइलेज दिया है वो अराउंड 34 के अराउंड दिया है। कहाँ कहाँ पेट्रोल भरवाने की जरूरत पड़ी, देखो भाई ज़रूरत तो ऐसी कुछ नहीं है, आप जहाँ मर्जी वहाँ भरवा लो, लेकिन 2 जगह मैंने आपको बताई है, बरकोट और उत्तरकाशी। इन 2 जगह भाई आप पेट्रोल जरूर भरवा लेना, क्योंकि इनके बाद पेट्रोल पंप अवेलेबल नहीं है। अब आते हैं भाई अगली कैटेगरी है वो है फूड से रिलेटेड। अब यहाँ पे एक मेरे भाई ने पूछा है कि खाने पीने में कितना खर्चा आया। खाने पीने में भाई नॉर्मल खर्चा है, ज़्यादा खर्चा नहीं होता है। मात्र जो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितना खर्चा करते हो, आप क्या खाना पसंद करते हो यात्रा के दौरान, उस पर डिपेंड करता है। मेरा मात्र जो है 800 रुपये आया। क्या खाना महंगा मिलता है या फिर बजट फ्रेंडली है? देखो भाई दोनों है। आप छोटे होटल में खाने बैठोगे तो आपका जो है बजट में खाना में आपको मिल जाएगा, और आप सोचोगे भाई मुझे एक बहुत ही अच्छे रेस्टोरेंट में बैठ के खाना है, तो भाई खर्चा फिर उसी के हिसाब से आएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट कैटेगरी के बारे में बढ़ते हैं। और नेक्स्ट कैटेगरी भाई मैंने एक अदर में डाली है, जिसमें मेरे 7 से 8 क्वेश्चन हैं जो मेरे भाइयों ने पूछे हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। अब फिर से क्वेश्चन आया है कि इस पूरी ट्रिप में टोटल खर्चा कितना आया। भाई टोटल खर्चा मैंने आपको बताया था 5100 रुपये आया है, और 5100 रुपये मेरा खाना पीना रहना सब भाई इसमें इंक्लूड हो गया है। अब अगला जो क्वेश्चन है भाई वो आया है, क्या ये ट्रिप बिगनर के लिए पॉसिबल है या नहीं है। भाई देखो बिगनर के लिए पॉसिबल देखो है, वो डिपेंड करता है कि आप कितने एक्सपर्ट हो, आप बाइक किस तरह से चलाते हो, आप गाड़ी किस तरह से चलाते हो। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा, बिगनर की जब बात आई है तो भाई अगर आपको गाड़ी अच्छे से चलानी नहीं आती है, आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, तो भाई आप गंगोत्री वाले रास्ते पे मत जाना, यमुनोत्री वाले रास्ते पे मत जाना, क्योंकि वहाँ भाई एक ही गाड़ी निकलने की जगह होती है, और जब वहाँ ट्रैफिक हो लगता है ना, बड़ी बड़ी बसें आती हैं, तो उनसे बचना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो भाई बिगनर हो तो भाई मत जाना, अपने साथ में किसी ऐसे बंदे को लेके जाना जो एक्सपर्ट हो गाड़ी चलाने में, जो अगर कभी ज़रूरत पड़े तो आपकी हेल्प कर दे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस ट्रिप में सबसे बड़ा खर्चा कहाँ होता है। देखो भाई सबसे बड़ा खर्चे की अगर मैं बात करूँ तो सबसे बड़ा खर्चा जो है ना वो भाई पेट्रोल का ही है। अगर बाइक से जाते हो, गाड़ी से जाते हो, तब भी भाई सबसे बड़ा खर्चा जो है पेट्रोल का ही है। तो मेरे हिसाब से भाई सबसे बड़ा जो खर्चा है वो पेट्रोल का ही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कहाँ पैसे बचाए जा सकते हैं। कहाँ पैसे बचाए जा सकते हैं भाई, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। देखो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। देखो मेरा अगर मैं मानूँ तो मैं अपना रहने में और खाने में भाई मैं पैसे बचा सकता हूँ, क्योंकि पेट्रोल में भाई पैसे नहीं बच सकते। पेट्रोल तो उतना लगना ही लगना है जितना लगना है, बाकी खाने में और रहने में भाई मैं अपनी जो एक्स्ट्रा खर्चे हैं उनको हटा के मैं भाई बचत कर सकता हूँ। अब अगला क्वेश्चन आता है भाई, कौन सी गलती अवॉइड करनी चाहिए। भाई देखो गलती, सबसे बड़ी गलती जो है ना वो ये है, ये करते हैं अक्सर राइडर कि भाई वो जल्दी बहुत ज़्यादा करते हैं। तो जल्दी का काम शैतान का होता है। तो भाई यात्रा में जाओ तो भाई जल्दी बिल्कुल मत करना, आने वाले जो ट्रैफिक है उसको पहले निकलने दो, और आप भाई आराम से चलो, यही चीज़ का ध्यान रखना है। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस बाइक से जाना बेस्ट रहता है। भाई बाइक कोई सी भी हो यार, लोगों को मैंने स्कूटी से देखा है। आप मानो कि 100 सीसी की बाइक से भी मैंने देखा कि बंदे जो है उधर जा रहे हैं। तो बाइक का कोई वादा नहीं है, आप जो है भाई कोई सी भी बाइक लेके जा सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भाई, क्या सोलो जाना सेफ़ है।
भाई बिल्कुल सेफ़ है, कोई दिक्कत नहीं है। पूरे रास्ते भाई मैं सोलो गया हूँ, इसलिए मुझे पता है कि भाई आप आराम से जो है सोलो जा सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है। अब भाई एंड में एक क्वेश्चन भाई मैं आप लोगों के लिए छोड़े जा रहा हूँ। आप मुझे बताना कि अगर आप इस ट्रिप पे जाते हो या फिर गए हो तो भाई आप लोगों का कितना खर्चा आया, आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैं बताना कि भाई कितना खर्चा आप लोगों को आया है, जिससे कि भाई मुझे भी थोड़ा पता चले कि मैंने कितना खर्चा किया और आप लोगों ने कितना खर्चा किया है। तो दोस्तों ये था मेरा पूरा बजट, आप लोगों के क्वेश्चन के जवाब। और अगर आप लोगों को भाई ये वीडियो अच्छी लगी हो, आप लोगों को हेल्पफुल लगी हो, तो भाई वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने प्रियजनों के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में, जो भी ये यात्रा करने के इच्छुक हो, और उनकी भाई हेल्प हो जाएगी। मेरी वीडियो को देख के अगर एक बंदे की भी हेल्प हुई ना, तो भाई मुझे लगेगा मेरी ये यात्रा सफल हो गई है। और भाई चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके और शेयर कर देना भाई। और बाकी भाई कमेंट में बता देना कि आपको जो है इस वीडियो में क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, और आप लोगों को ने भी अगर ये यात्रा की है तो आपका कितना बजट लगा, वो भाई कमेंट बॉक्स में मुझे बताना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट राइड पे, एक और एडवेंचर राइड पे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और हमारे साथ रहिए। बाय बाय।